अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। रेस्पेक्टेड टीचर्स, आज हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपने अपने स्कूल के स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप फॉर्म इंस्टीट्यूट लेवल किस तरीके से वेरीफाई किया जाता है सीखेंगे, और साथ ही साथ तमाम स्टूडेंट्स के फॉर्म को वेरीफाई करने के बाद उन तमाम स्टूडेंट की लिस्ट किस तरीके से डाउनलोड की जाती है मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल करेंगे। किस तरीके से फ्रेश फॉर्मों को वेरीफाई करना चाहिए और किस तरीके से रिन्यूअल फॉर्मों को वेरीफाई करना चाहिए, आज हम मुकम्मल तौर पर सीखेंगे। साथ ही साथ सबसे पहले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपने इंस्टीट्यूट के हेडमास्टर का आधार नंबर वेरीफाई करना होगा। जैसे ही हम आधार नंबर वेरीफाई कराएंगे, जो नंबर आधार पर मोबाइल नंबर इंटर है उस पर मैसेज ओटीपी आएगा, उसे हमको वेरीफाई करना होगा। फिर उसके बाद हम तमाम स्टूडेंट्स के फॉर्म को फ्रेश या रिन्यूअल वेरीफाई कर सकते हैं। ये तमाम तरीकेकार को मैं अपने मोबाइल के जरिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं कि किस तरीके से तमाम स्टूडेंट्स के फॉर्म को आसानी से अपने अपने मोबाइल के जरिए वेरीफाई किया जा सकता है और ये मालूम किया जा सकता है कि स्कूल से कितने स्टूडेंट के फॉर्म फ्रेश के लिए अप्लाई हुए हैं और कितने स्टूडेंट्स के फॉर्म रिन्यूअल के लिए अप्लाई हुए हैं। हम उन तमाम की लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और उन तमाम स्टूडेंट्स को जब तक हम इंस्टीट्यूट लेवल वेरीफाई नहीं करेंगे उन तमाम को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे पहले इंस्टीट्यूट को वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद तमाम स्टूडेंट्स के फॉर्म को वेरीफाई करना पड़ेगा। ये इंस्टीट्यूट लेवल होगा। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेरीफाई होगा, इसी तरह से स्टेट लेवल पर वेरीफाई होगा, तब कहीं स्टूडेंट के अकाउंट में स्कॉलरशिप आएगी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से वेरीफाई किया जाता है स्टूडेंट्स के फॉर्म को अब हम सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि इंस्टीट्यूट के हेडमास्टर का आधार नंबर कहां पर इंटर किया जाए और इसे किस तरीके से वेरीफाई किया जाए। तो चलिए मैं अपने मोबाइल की जानिब चलता हूं। सबसे पहले इंस्टीट्यूट लॉगिन पर क्लिक करें और यहां पर इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर को लेना होगा। फिर उसके बाद यहां पर आपको एकेडमिक ईयर लेना होगा 2021-22। फिर उसके बाद आपको यहां पर यूजर आईडी और पासवर्ड आपको इंटर करना होगा। यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर करना होगा। तो अगर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मालूम ना हो तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आपके स्कूल का इंस्टीट्यूट यूजर आईडी यानी यूडाइस कोड यहां पर इंटर करें। फिर उसके बाद यहां पर इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर ही रखें। फिर इस कैप्चा पर यहां पर इंटर करना होगा। जो मोबाइल नंबर पहले से वहां पर इंटर होगा उस पर ओटीपी नंबर आएगा। इस तरह से यहां पर जो ओटीपी नंबर आया है उसे यहां पर इंटर करना होगा। इस ओटीपी को इंटर करने के बाद आपको यहां पर इंस्टीट्यूट का लॉगिन दे दिया जाएगा। जैसे ही आप इंस्टीट्यूट लॉगिन पर इंटर होंगे, इस तरह से यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन और लॉग आउट दो ऑप्शन होंगे। तो यहां पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे यहां पर, तो उसके नीचे यहां पर अपडेट प्रोफाइल और चेंज पासवर्ड के दो ऑप्शन होंगे। तो यहां पर हमको अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, फिर से यहां पर ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा। वो ओटीपी यहां पर इंटर करने के बाद यहां पर मुकम्मल इंस्टीट्यूट के डिटेल्स बताए जाएंगे। इस तरह ये मुकम्मल इंस्टीट्यूट के यहां पर डिटेल्स हैं। स्कूल का नाम, यूडाइस कोड। अब नीचे यहां पर हमको स्कूल की स्ट्रेंथ को अपडेट करना होगा, यानी टोटल कितने स्टूडेंट्स है यहाँ पर अपडेट करना होगा। फिर नीचे यहाँ पर आधार नंबर यानी जो हेडमास्टर हैं उनका यहाँ पर आधार नंबर इंटर करना होगा और वही मोबाइल नंबर इंटर करें जो आधार पर मौजूद है, तभी उस नंबर पर ओटीपी आएगा जो कि आधार वेरिफिकेशन का। यहाँ पर वेरिफिकेशन पर क्लिक करें। एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, एप्लीकेशन रीवेरिफिकेशन और एप्लीकेशन रिन्यूअल पर यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ रिन्यूअल फॉर्म वेरीफाई करने के लिए। जो भी स्टूडेंट जिनको लास्ट ईयर स्कॉलरशिप आया था वो रिन्यूअल में आते हैं,
चलिए अब हम रिन्यूअल फॉर्म्स को वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 5th क्लास स्टूडेंट का फॉर्म मौजूद है, उसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। फर्स्ट फॉर्म को वेरीफाई करने के लिए व्यू डिटेल पर क्लिक करें। इस तरह से स्टूडेंट का मुकम्मल फॉर्म यहाँ पर ओपन होगा। देखिए यहाँ पर ये स्टूडेंट का मुकम्मल फॉर्म है। अब सबसे नीचे यहाँ पर तमाम फॉर्म को वेरीफाई करने के बाद नीचे यहाँ पर हमको फ़ीस इंटर करना होगा इंस्टीट्यूट की, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल है इसलिए हमको एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी और मिसलिनियस फ़ीस तमाम को 0 रखना होगा। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से हम यहाँ पर स्कूल फ़ीस को यहाँ पर 0 रखना होगा। एडमिशन फ़ीस 0, इसी तरह से यहाँ पर मिसलिनियस फ़ी भी 0 रखें और यहाँ पर इन 2 बॉक्स को टिक करें। फिर उसके बाद प्लीज़ चेक फ़ी कंपोनेंट्स बताया है, फिर से सबमिट करें। इस तरह से पहला फॉर्म यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। चलिए अब हम दूसरे फॉर्म को यहाँ पर वेरीफाई करते हैं। इसी तरह से व्यू डिटेल्स पर क्लिक करने पर ये फॉर्म यहाँ पर टोटल ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर एडमिशन फ़ी 0 रखते हैं, ट्यूशन फ़ी को भी 0 रखते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल है। अगर कोई स्कूल प्राइवेट हो तब वहाँ पर जो स्कूल फ़ीस है, ट्यूशन फ़ी है, उसे इंटर करना होगा। फिर यहाँ पर इन बॉक्सेस पर राइट क्लिक करना होगा, फिर इसे यहाँ पर वेरीफाई पर नीचे क्लिक करना होगा। इस तरह से ये दूसरा फॉर्म यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। यही तरीके से हम रिन्यूअल और फ्रेश तमाम फॉर्मों को वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए अब हम कितने फॉर्म्स रिन्यूअल और फ्रेश में वेरीफाई हुए हैं चेक करते हैं। रिपोर्ट्स पर क्लिक करें, फिर उसके बाद यहाँ पर हमको रिन्यूअल फॉर्म पर क्लिक करने पर इस तरह से जुमला रिन्यूअल फॉर्म जो वेरीफाई हुए हैं उसकी लिस्ट बताई जाएगी। PDF पर क्लिक करने पर वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। वेरीफाइड, डिफेक्टिव एंड रिजेक्टेड लिस्ट पर क्लिक करने पर इस तरह से वेरीफाइड एप्लीकेशन लिस्ट फ्रेश पर क्लिक करें। यहाँ पर जुमला फ्रेश फॉर्म कितने वेरीफाई हुए हैं, एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये फ्रेश स्टूडेंट की लिस्ट है, जो स्कूल से जितने स्टूडेंट्स ने फ्रेश यानी ये साल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है और उनके फॉर्म वेरीफाई हो चुके हैं। यहाँ पर PDF पर क्लिक करने पर वो लिस्ट इस तरह से यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। तो ये रहा मुकम्मल तरीक़ा स्कॉलरशिप के फॉर्म को इंस्टीट्यूट लेवल किस तरीके से वेरीफाई किया जाता है और फ्रेश और रिन्यूअल फॉर्मों की लिस्ट को किस तरीके से डाउनलोड किया जा सकता है। अभी हमने मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल की है। आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।